एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट अब आ चुकी है। अब आने वाली 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियों को कहीं ना कहीं दर्ज किया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसे भी जो संख्या है वो भी सामने आई है जो कि कहीं ना कहीं कई प्रश्न मन में ला रही है। 2 करोड़, लगभग 2,89,00,000 की वो संख्या है। ऐसे वोटर हैं जो मृत पाए गए हैं, कुछ स्थानांतरित हैं। हमारे साथ यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। नेताजी जी, क्या स्थिति है? संतुष्ट हैं इस ड्राफ्ट लिस्ट से? बिल्कुल संतुष्ट हैं। देखिए, पहली चीज तो जो एसआईआर में जो चीज आ रही है, हर विधानसभा में 12,000, 14,000, 16,000 मृतक लोग हैं जो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20-20 साल से वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनका नाम निकाला गया है। इनकी संख्या लगभग हमको अंदाजा 46 लाख से ज़्यादा होगी पूरे प्रदेश की। जो गाँव से निकल के शहर में बसे तो वो गांव में अपना नाम कराए थे और शहर में भी कराए थे, तो अब वो एक जगह करा लिए। ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या है। दूसरा, जो प्रदेश को छोड़ करके दूसरे स्टेट में चले गए, वहाँ बस गए हैं, ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है। तो इस तरह सब जब मिला लेंगे, जोड़ लेंगे, तो संख्या जो दिख रही है वो संख्या आपको लगभग वहाँ तक पहुँच जाती है। संख्या तो सामने है और इस पे दावे आपत्तियां भी होंगी, लेकिन चुनावी लिहाज से अगर बात करें तो जब वोटर स्थानांतरित होता है, शहरी वोटर ग्रामीण क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होता है, क्या लग रहा है किस दल को फायदा, किस दल को नुकसान? आपका भी तो दल है। देखिए, 2027 ही नहीं, 2047 तक विपक्ष अभी विपक्ष में बैठने लायक बना रहे, यही उसकी सबसे बड़ी बहादुरी होगी। जनता विकास चाहती है, जनता काम चाहती है। सरकार से उसको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो नफा नुकसान जनता तौलती है और वही जनता निर्णय देती है। आपने देखा कि 2017 में जनता ने नापा तौला सपा बसपा को, फिर एनडीए गठबंधन को ले आई। फिर 22 में नापा तौला, फिर एनडीए गठबंधन। फिर 24 में आपने देखा कि फिर नापा तौला देश की जनता ने, फिर एनडीए गठबंधन। फिर 27 का आ रहा है चुनाव, आप देखिएगा। जो अंदर जनता के बीच में जो भावना है कि जो काम कोई नहीं कर पाया, कांग्रेस बसपा सपा, उस काम को एनडीए सरकार ने 500 साल संघर्ष जिस पे हुआ, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बना, ये बात लोगों के दिल में बैठ गई कि ये काम मोदी जी के राज्य में, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने ये काम किया। दूसरा, जनता के दिमाग में एक बड़ी अच्छी बात बैठी, जनता से पूछिएगा कि सपा बसपा कांग्रेस के जमाने में बिचौलिए होते थे, सामान पहुंचाने वाले, तो वो बीच में ही जैसे लीकेज नहीं हो जाता है, पाइपों से पानी झरने लगता है, उसी तरह ये लीकेज लोग जो, तो उसको सरकार ने रोका। सीधे सरकार के खाते से लाभार्थी के खाते में पैसा जाने लगा। तो ये जो लीकेज था, जो बीच के बिचौलिए थे, ये खत्म हो गए। इससे जनता खुश है कि नहीं भैया, जो बीच के बिचौलिए थे वो खत्म हो गए, ये सरकार अच्छा काम कर रही है। दूसरा, देखिए कि प्रदेश में हर आदमी इस बात को मान रहा है कि सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, और लगभग 9 साल पूरा होने जा रहा है, इस सरकार में ना कहीं कर्फ्यू होने लगने दिया, ना दंगा होने दिया। ये योगी जी की उपलब्धि है प्रदेश में, और देश में मोदी जी की उपलब्धि है। जो भी योजनाएं बन रही हैं वो योजनाएं धरातल तक पहुंच जा रही हैं। कल तक क्या होता था कि धरातल तक पहुंचते पहुंचते सरकार चली जाती थी। ये जनता के मन में बैठ चुका है। मंत्री जी, जो राजनीति के जानकार कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो स्थानांतरित वोटर हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उसको फायदा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। कहीं सुनी बात है, आपको क्या लगता है, क्या कुछ फायदा हो सकता है या और आपको ही फायदा होगा, आपके दल को, जो सहयोगी दल है? ऐसा कुछ नहीं है। जो
राजनीति के विशेषज्ञ लोग चर्चा कर रहे हैं, वो अगर शहर से गांव में गया है तो बीजेपी का वोटर ही गांव में गया है। ये ध्यान में तो ये बात तो होनी चाहिए कि अगर हम उस मतदाता को बीजेपी का मतदाता शहर में मानते थे तो वो मतदाता अगर यहाँ से थोड़ा गया है गांव में तो बीजेपी का ही है। तो जो सीटें बीजेपी वहां नहीं जीत पाती थी, तो जिन सीटों पर ये जाकर के बढ़े हैं वोटर, तो वो वहां जितवा देंगे, ये भी तो होगा। और यहाँ जो शहरी सीटों पर जो मार्जिन 80,000, 50,000, 1 लाख की होती थी, 2-2 लाख की होती थी, वो मार्जिन थोड़ी घट जाएगी, 5,000, 10,000, 4,000, 6,000, 8,000 घट जाएगी, यही ना होगा। लेकिन जीत सुनिश्चित रहेगी। आश्वस्त है पूरी? एकदम आश्वस्त हैं, क्योंकि देखिए हम धरातल पे हैं, हम उनके बीच में रहते हैं जो सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। 38% वोट है जो अति पिछड़ा कहा जाता है, उनके बीच में जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं नेताजी, सपा को आने नहीं देना है, ये गुंडों की पार्टी है, ये गुंडा राज ले आ देते हैं, इसे उनको आने नहीं देना है, बसपा भी लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप ही लोग तो हैं और कौन है यहाँ। ये वो लोग कह रहे हैं जो सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। मंत्री जी, ये वोटर कटे हुए सिर्फ वही हैं या ऐसे भी हैं जिनको घुसपैठिया कह रहे थे आप लोग? घुसपैठिए भी कुछ ऐसा लग रहा है कि इस पूरे जो प्रक्रिया है इसमें कहीं ना कहीं सामने हुए? निश्चित है उसमें से कुछ लोग हैं, हाँ, वही जो घुसपैठिए की बात है कि निश्चित है कि उसमें वो लोग भी आए हैं जो बाहर हुए हैं। घुसपैठिए भी बाहर हुए? निश्चित हुए हैं, वोटर लिस्ट से उनका नाम निकाला गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक तुलना कर दी, एसआईआर की तुलना एनआरसी से कर दी। वो कहा एनआरसी, एक लिखित बयान सामने आया, उसमें एसआईआर की तुलना एनआरसी से, और सतर्क रहने की। देखिए, ये लोग झूठ बोलने का ठेका लिए। जैसे जब सीए और एनआरसी आया तब इन लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों को देश से निकालने का कानून है। पूरा बवंडर हुआ, शाहीन बाग पूरे देश में चर्चा में रहा, उसको लागू हुए, सीए और एनआरसी लागू हुए, आप समझ लीजिए कि 2 साल के ऊपर हो गया, एक भी मुसलमान को देश से निकाला गया। फिर कभी ये सीए और एनआरसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा सिर्फ मुस्लिम वोट मेरे साथ बना रहे, इसके नाते ये समय समय पर वो मुसलमानों को याद दिलाते रहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम वोट लेंगे मुसलमान का, लेकिन मुसलमान को कब्रिस्तान की बाउंड्री देंगे, लेकिन सिपाही, दरोगा, एसडीएम, कानूनगो, लेखपाल हम यादव को बनाएंगे। काबिल नहीं है मुसलमान, खाली वोट देने के लिए वो काबिल है, वो शासन प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए वो नहीं। 20% उसकी हिस्सेदारी है, उसको 20% टिकट चाहिए, 20% आप अपने आपको वोट देता है तो 20% उसको नौकरी में, पुलिस की भर्ती में 2 हिस्सा, तो आपने यादव भर दिया, मुसलमान को छोड़ दिया। तो वो बार बार उनको याद दिलाते रहते हैं और भाजपा का भय दिखाते हैं। मैं तो कहता हूं जिस दिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दे, उस दिन वो पार्टी खत्म हो जाएगी। क्या लग रहा है, ये जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ये ड्राफ्ट लिस्ट समाजवादी पार्टी के लिए लाभदायी है? 2047 तक ये 27 नहीं, समाजवादी पार्टी कुल कर डाले। वो एमवाई फैक्टर से 14 लड़ा देख लिया, 17 लड़ा देख लिया, 19 लड़ा देख लिया, 22 लड़ा देख लिया, 24 लड़ा देख लिया, 27 भी लड़के देख लेंगे। 24 में तो कहते हैं कि हमने कुछ बढ़िया किया। नहीं, बढ़िया किया, सरकार बन गई। देखिए, आप सरकार 1 वोट से बने या 100 वोट से बने, सरकार बनना बहुत जरूरी है ना। अब क्या कर लिए, सिर्फ विपक्ष में बैठ करके चिल्लाने का काम आप पैदा किए, और उससे ज्यादा तो हुआ नहीं। और दूसरी चीज, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव जमीन आसमान के अंतर होते हैं, और लोकसभा के चुनाव में आपने वो हासिल किया। अब आज हम दावे के साथ कहते हैं कि 27 का चुनाव साल भर बाद होगा। आप देखिएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, समाजवादी पार्टी
विपक्ष में बैठने लायक खाली बने रहे, यही बहुत है। तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर विपक्ष पर हमलावर और अपनी बात जबरदस्त तरीके से रखते हुए ये कह रहे हैं कि आने वाला जो 2027 होगा वो विपक्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।